राजस्थान में इस बार लोकसभा का चुनाव हमेशा की तरह सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वाली है। बीजेपी ने पिछले दो चुनाव में सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की है और कांग्रेस शून्य पर रही है और बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस इस बार जीत का खाता खोलने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। हालांकि पूरी तस्वीर सभी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही हो पाएगी। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट हैं और सभी पर बीजेपी का हाल फिलहाल कब्जा भी है। इस बार बीजेपी ने सांसदों की टिकट काट दी है, जबकि कांग्रेस ने नए चेहरों पर विश्वास जताया है और कांग्रेस ने 10 और बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी का क्लीन स्वीप करना मुश्किल है। उनका तर्क ये है, विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी बढ़त बनाई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत इन जिलों में बढ़ा है। वही वजह है कि बीजेपी ने 5 सांसदों के टिकट काट दिए और कांग्रेस इस बार बात से उत्साहित है कि बीजेपी श्री गंगानगर चूरू में प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो बात करते हैं बीकानेर लोकसभा सीट की, तो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सामने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे और गहलोत के काफ़ी करीब माने जाते हैं। आपको बता दें कि 2004 के बाद लगातार बीकानेर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में रही है। 2009 में परिसमन के बाद ही आरक्षित सीट पर भाजपा में बायोकृषि से राजनीति में आए अर्जुन राम मेघवाल को अपना उम्मीदवार बनाया और वो लगातार हर चुनाव में मेघवाल की जीत भी ग्रुप बढ़ाया गया है। उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने कैबिनेट में कानून मंत्री भी बनाया है। पिछले 3 चुनाव में हर बार अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस ने अलग अलग चेहरे को मैदान में भी उतारा, लेकिन 3 चुनावी बार कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और चौथी बार कांग्रेस ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाते हुए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल की राजनीति अदावत भी पुरानी है। ऐसे में इस बार लोकसभा की सीट पर मुकाबला रोचक रहेगा। और अब बात करते हैं श्री गंगानगर लोकसभा सीट की, तो वहां से न्याल चंद सांसद के रूप में जीते थे 1996 में और पहली बार न्याल चंद वहां से सांसद बने हैं और तब से लेकर 2019 के चुनाव तक 5 बार वहां से सांसद रह चुके। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा की पहली सूची में राजस्थान की जिन सीटों की घोषणा हुई उनमें न्याल चंद का नाम नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार उनकी टिकट को लेकर भी मंथन चल रहा है और दूसरे दावेदार के भी नाम भी चल रहे हैं और विचार भी किया जा रहा है। कांग्रेस भी दावेदार तो खूब है, लेकिन पार्टी अभी तक किसी एक नाम पर एक राय नहीं कर पाई है। 2 पूर्व सांसद भी कांग्रेस से टिकट की दौड़ में हैं। अब बात करते हैं चूरू लोकसभा सीट की, तो प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले नेताओं को लेकर इस बार काफ़ी चर्चा है, लेकिन चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भाजपा के लिए एक चुनौती दी है। लगातार 2 बार के सांसद रहे राहुल कसवा का टिकट काटकर भाजपा ने पैर पर कुल्हाड़ी तो ले ली, पर उधर बीजेपी ने एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे
नाखुश राहुल कसवा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने भी तुरंत ही राहुल कसवा को अपना उम्मीदवार भी बना दिया और कसवा परिवार की शुरू लोकसभा सीट पर काफ़ी मजबूत पकड़ है। राहुल कसवा भी पिछले 10 साल से वहां पर सांसद रहे हैं। इससे पहले 15 साल लगातार उनके पिता राम सिंह वहां से सांसद रहे हैं। पिछले 34 साल में सिर्फ न साल ही कांग्रेस का सांसद सीट पर रहा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को वहां अपने लिए संभावना नज़र आ रही है, तो वहीं भाजपा को भी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। फिर वहां से राहुल कसवा जीते हैं तो फिर भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ हो, राहुल कसवा हो, उनकी 2023 की विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ते हैं। उनको लेकर राहुल कसवे के बारे में बात बोली जाती है। इस वजह से माना जाता है कि राहुल कसवा का टिकट कटता है। तो आप लोग क्या लग रहा है, राहुल कसवा की टिकट काटने में राजेंद्र राठौड़ का हाथ था क्या? अभी लोकसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र राठौड़ अभी तक फिलहाल कोई बात बोली नहीं है, पर लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा बड़ी रैली करते हैं। रैली करने के बाद में वो 2 दिन रुकते हैं, उसके बाद में दिल्ली जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में कांग्रेस उन्हें टिकट दे देते हैं और राहुल कसवा लगातार शुरू के अंदर अलग अलग जगह पर जाते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और उनको लोग खूब आशीर्वाद भी देते हैं। इधर देवेंद्र झाझड़िया हैं, वो भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने टिकट दी है। उन्हें अभी राजनीति इतनी आती नहीं है। अब देखने वाली ये बात होगी, क्या देवेंद्र झाझड़िया यहाँ से जीत पाएंगे या फिर राहुल कसवा कांग्रेस से जीत पाएंगे, ये तो शुरू की जनता तय करेगी। पर लग ऐसा रहा है इस बार बीजेपी के लिए वहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि राहुल कसवा राजनीति के खिलाड़ी है और उनके पिताजी हैं वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं। और बात की जाए तो उनकी जो राहुल कसवा का परिवार है वही है बीजेपी के लिए काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहा है और जीतते आ रहे हैं। ऐन वक्त पर उनकी टिकट काटी जाती हैं, वो फिर बड़ी रैली भी करते हैं, लोग भी आते हैं, उन्हें खूब आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद में ऐन वक्त पर वो बीजेपी से इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलती है। अभी खूब प्रसार भी करते हैं और वहाँ की जनता को क्या लग रहा है, शुरू की जनता को क्या लग रहा है, उसी सीट पर कौन जीत पाएगा, राहुल कसवा कांग्रेस से या देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।